तो अब बात करते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। देखिए मैंने यहाँ पे सभी टेंसेस के एग्जाम्पल लिख रखे हैं, सिंपल के, कॉन्टिन्यूअस के, परफेक्ट के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, लता एक खिलौना खरीदेगी। अब इसके लास्ट में आप देख रहे हैं केवल गी वर्ड आया है, यानी कि किसका हो गया, फ्यूचर सिंपल का, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था, सबसे पहले स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी आपने पिछले टेंसेस में सीखा है, प्रेजेंट में, पास्ट में स्ट्रक्चर वही रहता है, बस उससे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और अदर्स वही होता है। तो देखिए मैं आपको सीधे डायरेक्ट इनको ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि लता एक खिलौना खरीदेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, लता। तो लता, अब लता क्या है हमारी, सिंगुलर है, तो विल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी, मेन वर्ब की, तो लता विल बाय, खरीदने की, बाय, और आ टॉय। तो इस टाइप से देखिए, लता विल बाय आ टॉय। विल का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए शैल का यूज होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, आई और वी के साथ वैसे तो नो शैल का यूज किया जाता है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई और शैल के साथ, सॉरी आई और वी के साथ भी शैल का यूज करके ना वी का ही यूज करते हैं। केवल निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का यूज आपको देखने को मिलेगा, वरना मोस्टली आई और वी के साथ भी विल का ही यूज किया जाता है। आई वी के साथ विल का यूज करने का एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जब हम किसी पे जोर देकर किसी बात को कह रहे होते हैं, कि हमने वो निश्चय कर लिया होता है अपनी बात में कि हम उस काम को करेंगे ही करेंगे, तब हम वहाँ पे आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, अदरवाइज शैल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हम जल्द ही छुट्टियों पर जाएंगे, और हमने डिसाइड कर लिया है पहले से कि हम छुट्टियों पर जाएंगे ही जाएंगे, तो यहाँ पर वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आपको आजकल आई और वी के साथ विल का ही यूज देखने को मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी यूज का रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि आई और वी के साथ शैल का यूज तब करते हैं, विल का यूज तब करते हैं जब हम बात को कहते समय इस बात में कोई डिसीजन ले रखा होता पहले से कि हम ये काम को करेंगे ही करेंगे, तब हम वहाँ पर आई और वी के साथ में शैल की जगह विल का यूज करते हैं। वैसे आई और वी के साथ में, यू के साथ में शैल का यूज किया जाता है। तो हम जल्द ही छुट्टियों पर जाएंगे, तो वी शैल गो फॉर हॉलीडे सून। अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दूध नहीं लाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको नेगेटिव कर दिया है ताकि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाए। तो नहीं का यूज हमेशा, नॉट का यूज हमेशा पिछले भी वीडियोस में मैं बता चुकी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में ही हमेशा यूज होता है, किसी भी टेंस का वो वाक्य हो। लेकिन नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ही किया जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दूध नहीं लाऊंगा, तो आई शैल नॉट। अब लाने की क्या होती है, ब्रिंग सम मिल्क तुम्हारे लिए, फॉर यू। रवि नाश्ते के लिए वापस आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, तो किसका हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो रवि, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल बी और शैल बी। तो रवि विल बी, अब आने की होती है कम, तो कम में क्या जुड़ जाएगा आगे, आईएनजी, तो कमिंग। तो रवि विल बी कमिंग, कहाँ कैसे आ रहा होगा, वापस, बैक किसके लिए, फॉर ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से देखिए आप, क्या वह मुझे याद कर रहा होगा। अब मैंने इसको इंटेरोगेटिव बना दिया, इंटेरोगेटिव भी आपको क्लियर हो जाए। तो क्या आया है, तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो होती है, दो का मतलब विल के साथ कुछ ऐड है, इस तरह से शैल के साथ कुछ ऐड है, तो वहाँ पे हम पहली हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं,
दूसरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, यानी कि जैसे पहले हम विल का यूज करेंगे, उसके बाद में ही, उसके बाद में बी का यूज होगा। तो क्या वह मुझे याद कर रहा होगा? तो विल ही, अब आएगा बी, विल ही बी। अब याद करने की क्या होती है, याद करने की आप रिकॉल भी ले सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे भी रहा होगा तो आईएनजी का यूज होगा, तो रिकॉलिंग लिख सकते हैं, या मिस का यूज कर सकते हैं, मिसिंग, ठीक है ना। विल ही बी मिसिंग किसके? मुझे, टू मी। तो क्या वह मुझे याद कर रहा होगा? विल ही बी मिसिंग टू मी। वे चांद की चोटी तक पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ पे चुका होगा, चुकी हो गया तो ये हो गया परफेक्ट का, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें किसका यूज करेंगे? विल हैव और शैल हैव। अब प्लूरल है, दे है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? शैल का होगा। दे शैल हैव। अब पहुंचने की रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगाएगी यहाँ पे, रीच्ड, दे शैल हैव रीच्ड, कहाँ पर? चांद की चोटी पर, तो यानी कि टॉप ऑफ द मून, टिल टॉप ऑफ द मून। दे शैल हैव रीच्ड टिल द टॉप ऑफ द मून, तक पहुंच चुके होंगे। हम मैच नहीं खेल चुके होंगे, यहाँ पे निगेटिव है, तो हम, वी शैल, अब नॉट पहले आएगा, फिर हैव आएगा। अब खेलने की क्या होती है? प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, प्लेड। अब मैच की, द क्रिकेट। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे भी रहा होगा, रही के प्लस में समय है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी। तो वह, ही विल हैव। अब खेलने की क्या होती है? प्ले, तो इसमें क्या हो जाएगा? आईएनजी का इसमें भी यूज होगा। तो ही विल हैव प्ले, हैव बीन, ही विल हैव बीन प्लेइंग, कितने घंटे से? 2 घंटे से, फॉर 2 hours। समय, सेंस ऑफ आर का यूज हम कब और कैसे करते हैं, इसको मैं पहले, इससे पहले वाले टेंस में क्लियर कर चुकी हूँ कि फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए और सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटा अनिश्चित समय है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम सुबह से पाठ याद कर रहे होगे, तो यू विल हैव बीन लर्निंग पार्ट द लेसन। अब यहाँ पे निश्चित समय है सुबह से, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो यू विल हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। तो देखा आपने इस तरह से कितना इजी है, और एक ही बार में पूरा आपको फ्यूचर टेंस क्लियर हो गया होगा। तो चलिए तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।